नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और मेरा नाम है वरुण त्रिपाठी। जैसे कि दोस्तों आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैं आपके साथ अध्ययन कर रहा था भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत इतिहास का। तो अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको कुछ टॉपिक बता चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखे हैं कृपया मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं। और मैंने आपको साथियों पुर्तगाली यूरोपीय कंपनियों का आगमन और कुछ टॉपिक जैसे विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष, महत्वपूर्ण संधियां और कुछ युद्ध और कुछ विविध फैक्ट, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं। और कुछ अपनी तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। और दोस्तों मैं इसी क्रम में आपको आगे कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बंगाल के नवाबों के बारे में बताया और शाह आलम द्वितीय के बारे में बताया, बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा की, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया। तो इसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को ये पता है कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि उसने अपने साम्राज्य का निर्माण कैसे किया। तो उसी क्रम में आगे पंजाब और मैसूर राज्य आते हैं कि यहाँ भी इन्होंने अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए क्या क्या संघर्ष किए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पंजाब में रणजीत सिंह जो थे, रणजीत सिंह उस समय पंजाब प्रांत के शासक थे। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल मुखिया महासिंह के घर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये जो मिसल शब्द लिखा हुआ है, ये पंजाब के उस समय छोटे छोटे राज्य थे, 12 राज्य थे, 12 क्षेत्रों को मिसल कहा जाता था। मिसल एक तरह से हम लोग समूह के रूप में इसको समझ सकते हैं कि 12 संप्रभु राज्य थे। संप्रभु का मतलब होता है कि इनकी सत्ता इनके अपने हाथ में थी। तो इन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य मिलाकर एक प्रांत बनाया था और वहाँ शासन किया था सिखों ने। तो जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के मुखिया। सुकरचकिया मिसल इनके दादा थे चरहत सिंह। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इनके पिता उस समय इनके मुखिया थे जब इनका जन्म हुआ। महासिंह के घर इनका जन्म हुआ। और अमृतसर में इन्होंने एक प्रसिद्ध संधि की थी 1809 में। 25 अप्रैल 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, अमृतसर की संधि के नाम से जानी जाती है। तो और इन इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, चिनाब नदी में जमान शाह की तोपें गिर गई थी। तो इसको निकलवा कर इन्होंने, रणजीत सिंह ने उसको वापस भेज दिया था। तो दोस्तों जब इन्होंने ऐसा किया तो जमान शाह खुश हुआ। तो जमान शाह ने
इनको क्या बदले में क्या किया, लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी। मतलब लाहौर पर इनको अलाउ कर दिया कि आप आइए और अधिकार कीजिए। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार इन्होंने, इसके फलस्वरूप 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। और फिर इसी क्रम में आगे जमान शाह ने इनको राजा की उपाधि भी दी, राजा की उपाधि से नवाजा और अपना लाहौर का अपना सूबेदार बनाया, लाहौर का सूबेदार बनाया। 1805 में क्या हुआ था दोस्तों, 1805 में भंगी मिसल, ये जैसे मैंने अभी बताया ना, ये मिसल थी। मिसल जो थे पंजाब के छोटे छोटे क्षेत्र थे, छोटे छोटे संप्रभु क्षेत्र थे। तो उसी में एक बहुत शक्तिशाली मिसल थी भंगी मिसल। भंगी मिसल, इसको भंगी मिसल से इन्होंने छीना था अमृतसर। क्या छीना था, अमृतसर छीना, मतलब लड़ाई में जीत लिया था 1805 में रणजीत सिंह ने। अब शाह सुजा के बारे में पढ़ेंगे। शाह सुजा ने क्या किया था, रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार दिया था। कोहिनूर हीरा जो था, कोहिनूर हीरा बहुत बेशकीमती हीरा था, बहुत प्रसिद्ध नाम है। इसको उपहार में दिया था शाह शुजा ने रणजीत सिंह को। और फिर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, रणजीत सिंह ने अपने वसीयत के तहत उसको उड़ीसा के मंदिर में, उड़ीसा में जो पुरी मंदिर है उसमें उसको दान दे दिया था, उसने वसीयत में लिखा था। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं होने दिया, अंग्रेज़ों ने उसको कब्जा लिया हीरे को और उसको अपने साथ ले गए। और फिर इसमें आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विक्टर जाकमा एक फ्रांसीसी पर्यटक था। उसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किसने की, तो विक्टर जाकमा एक फ्रांसीसी पर्यटक था, उसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का एक सेनानायक था, बहुत फेमस नाम है, जो वाटरलू की 1815 की लड़ाई में हार गया था। इसको भी विश्व विजयी माना जाता है। मतलब विश्व विजयी नहीं, इसने कोई लड़ाई नहीं हारी थी, इससे पहले इसने कोई लड़ाई नहीं हारी थी, अजय माना जाता था नेपोलियन बोनापार्ट। फिर वाटरलू के 1815 के युद्ध में ये हार जाता है। उसी नेपोलियन बोनापार्ट से रणजीत सिंह की तुलना की विक्टर जाकमा ने, फ्रांसीसी पर्यटक जो था। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे फ़कीर अजीजुद्दीन कौन था, रणजीत सिंह के विदेश मंत्री थे। फ़कीर अजीजुद्दीन रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था, फ़कीर अजीजुद्दीन था। अच्छा, महाराजा रणजीत सिंह का एक प्रसिद्ध कथन था, वो भी कभी कभी पूछ देते हैं एग्ज़ाम में कि इन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी छीन ली। तो कभी कभी ये पूछ देते हैं कि ये किसने कहा था, तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। इनकी एक आँख खराब थी, तो इन्होंने उसको अपने एक स्टेटमेंट दिया था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी छीन ली। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, लाहौर जो थी राजधानी थी, इनकी दो राजधानियाँ थीं, रणजीत सिंह की दो राजधानियाँ थी, लाहौर और अमृतसर। लाहौर राजनीतिक राजधानी और अमृतसर धार्मिक राजधानी थी, और दोनों पर इनका अधिकार था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। पंजाब में आंग्ल सिख युद्ध होते हैं।
दोस्तों यहाँ पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लिखा हुआ है 1849 ईस्वी में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 18 दिसंबर 1845 को शुरू हुआ था और 1846 को ख़त्म हुआ था। तो उस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार हुई थी और उनको बहुत हानि उठानी पड़ी थी। सिखों की शक्ति बहुत कम कर दी गई थी, बहुत कम हो गई थी, क्षीण हो गई थी। मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुई, उसमें सिखों को बहुत अपमान झेलना पड़ा था, उनकी शक्ति बहुत कम कर दी गई। अब उसी के आगे 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। द्वितीय आंग्ल मतलब अंग्रेज़ों और सिखों के बीच युद्ध। तो ये 1849 ईस्वी में इसकी समाप्ति होती है। तो फिर से लाहौर की संधि होती है और उसमें पूरी तरह से पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। मतलब सिखों की शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो जाती है और पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता है। और इसके लिए पंजाब पर शासन करने के लिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक समिति गठित की जाती है, एक परिषद गठित की जाती है 3 सदस्यीय। इस 3 सदस्यीय परिषद में जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सर हेनरी लॉरेंस बनाए जाते हैं और इनके 2 सदस्य सर जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले, ये 2 सदस्य होते हैं, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले, और सर हेनरी लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ये परिषद बनाई थी 3 सदस्यीय पंजाब पर शासन करने के लिए। तो दोस्तों इसी से 1849 में ही एक चिलियांवाला युद्ध हुआ था। चिलियांवाला युद्ध ये कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 को। 13 जनवरी 1849 को चिलियांवाला युद्ध। इसमें लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं। इनका पूरा नाम था लॉर्ड ह्यूर गफ। लॉर्ड सर ह्यूर गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं और सिख सेना का नेतृत्व करते हैं शेर सिंह। शेर सिंह ने सिख सेना का नेतृत्व किया। इसमें परिणाम कोई कुछ नहीं निकला था दोस्तों, अनिर्णित रहा था। और उस समय इस चिलियांवाला युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। पंजाब प्रांत के जो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक, जब पंजाब का ब्रिटिश में विलय हो गया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो उस समय जो अंतिम शासक था वो दलीप सिंह। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये दलीप सिंह जो थे, जब इनको बनाया गया शासक, तो इनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। ये 11 वर्ष के बालक थे। तो इनको सीधा मतलब केवल इनको एक फॉर्मेलिटी के रूप में बनाया गया था कि पंजाब को विलय करने के लिए इनको 11 वर्ष की उम्र में शासक अंतिम थे ये। और इनका कार्यकाल क्या था? 1843 से 1849 ईस्वी। दोस्तों 1843 ईस्वी में 11 वर्ष की उम्र थी इनकी, और 49 मतलब 17 वर्ष की उम्र तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद जो है इनको भेज दिया गया। इनको रूस की यात्रा इन्होंने करी थी, इनको पलायन कर दिया गया। अंग्रेज़ों से पेंशन मिली और ब्रिटेन इनको भेज दिया गया। इसके बाद इसी से पहले इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, सिख से ईसाई बन गए थे और रूस की यात्रा करी और अंग्रेज़ों से पेंशन लेकर इनको ब्रिटेन भेज दिया गया। इसके बाद वहाँ पर इनको पेरिस में
इनका निधन हो गया 1893 ईस्वी में। तो 1893 ईस्वी में पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका निधन हो गया और इसके बाद इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में कर दी गई, क्योंकि ये सिख थे लेकिन ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था और इसीलिए इनको वहाँ के रीति रिवाज से अंत्येष्टि इंग्लैंड में कर दी गई। तो दलीप सिंह आता है क्वेश्चन कभी कभी कि पंजाब के अंतिम शासक कौन थे, तो दलीप सिंह। दोस्तों आगे पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर जो कर्नाटक का क्षेत्र था, वहाँ पर अंग्रेज़ों और वहाँ के मैसूर के शासकों के बीच युद्ध हुए। ऐसे ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? मैसूर के शासक हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। इसमें हैदर अली विजेता हुए, हैदर अली जीत गए थे और तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर कौन था उस समय? वेरेल्स्ट उस समय अंग्रेजी गवर्नर था। युद्ध की समाप्ति के बाद मद्रास की संधि हुई 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, आ सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम होते हैं 1767 से 1769। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को, उसमें हैदर अली विजेता। इसमें भी हैदर अली से पहले युद्ध होता है। समयावधि इसकी थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की 1780 से 1784। इसमें हैदर अली से जुलाई 1780 में युद्ध होता है। पहले कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं अंग्रेज और कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार। तो हैदर अली ने कर्नल बेली को हरा दिया था इस युद्ध में और अर्काट पर अधिकार कर लिया था। अर्काट जो वहाँ का क्षेत्र था वहाँ अधिकार कर लिया था। इसके बाद दोस्तों इसका हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान पोल्लीलुर एक क्षेत्र था, वहाँ पर टीपू सुल्तान ने हेक्टर